तुम यहाँ रहोगे? शुनाई क्या बकवास कर रहा है? आपके चक्कर में मैं अपने मैनर्स भी भूल गया। कहाँ जा रहे हो? कहाँ घुसे जा रहे हो? हाय सौरभ, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अपनी बेटर हाफ से नहीं मिलाओगे? ये रोनिता। हाय रोनिता, मैं हूं देव। नाम तो सुना ही होगा। एक्स-हस्बैंड। वैसे काफी अच्छा नाम है आपका। थैंक यू। हेलो हेलो। और ये मेरी फेवरेट पोस्ट गर्ल। आपसे मिलने का तो मौका ही नहीं मिला। मैं पहले ही आना चाहता था आपकी कुछ मदद करने के लिए, हाथ बटाने के लिए, लेकिन पिछले 2 घंटे से बाहर खड़ा सोच रहा था कि कहीं आपके गेस्ट को ऑड ना लगे मैं अचानक से यहाँ आ गया, लेकिन फिर सोचा आ ही जाता हूँ। सुना, इस आदमी को बोलो अभी यहाँ से बाहर जाए। बाबा, देव, ये क्या कर रहे हैं? आने से पहले बताना चाहिए था ना। आई नो, कॉल करके आना चाहिए था ना, लेकिन क्या है ना, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी में हो, डिसीजन भी बहुत जल्दी में लिया। एज यू से 5 मिनट में हर डिसीजन ले लेना चाहिए, चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट हो। क्या है ना, अपनी बेटी से ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकता मैं। और हाँ, जल्दी जल्दी में सौरभ और रोनिता के लिए कुछ लाया भी नहीं, लेकिन हाँ, आपके लिए मिस्टर बोस मैं जरूर कुछ लाया। ब्लड प्रेशर की गोलियां आपके काम आएंगी। मैं यहीं रहूंगा ना। ईश्वरी, क्या खुशबू आ रही है। मुझे झट से पता चल गया तू रसोई में होगी। अरे वाह, ये डब्बा किसके लिए पैक किया जा रहा है भाई? हाँ? मैंने सोचा मैं देव और सुहाना के लिए खाना ले जाऊंगी। दरअसल उसी बहाने सुहाना से मिल सकती हूँ। और तुझे क्या लगता है कि वो लोग वहाँ देव को भूखा रखेंगे? नहीं भैया, पर देव को मेरे हाथ का खाना खाने की आदत है और सुहाना तो मेरे देव की परछाई है। मुझे पूरा विश्वास है उसे भी मेरे हाथ का खाना अच्छा लगेगा। ईश्वरी, देव आज ही वहाँ गया है। तेरा इस तरह अचानक वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। और वो देव और उसकी परछाई अगले हफ्ते यहाँ आने वाले हैं। तो जितना मर्जी उनको खिलाते रहना। पर भैया, मैं बस डब्बा देकर चली आऊंगी। ईश्वर, थोड़ा धीरज रख। देव इतना बड़ा कदम उठाकर इतनी हिम्मत से अपनी बच्ची से मिलने गया है, तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए कि देव के लिए कोई मुसीबत खड़ी हो जाए। हाँ भाई? पर मेरे सिर्फ खाना ले जाने से किसी पर क्या मुसीबत आ सकती है? संयम रखना थोड़ा। जिस तरह तू देव की माँ है, उसी तरह सुहाना का पिता है देव। तो वो अपना और सुहाना दोनों का ख्याल बराबर रख सकता है। तू ज्यादा चिंता मत कर। थोड़ा हलवा दे मुझे, मैं निकाल लेता हूँ। हाय सुहाना। हाय, आप यहाँ आ गए? मैंने आपसे कहा था कि मैं अब आप ही के साथ रहूंगा, इसीलिए मैं आ गया। और इस बार पाइप से चढ़कर नहीं आया, दरवाजे से आया। अब तो आप मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगे ना? हाँ सुहाना, अब मैं आपके साथ ही रहूंगा। रियली? आप यहीं रहेंगे? ऑफ कोर्स, जहाँ आप वहाँ मैं। ये आई एम सो हैप्पी पापा कि आप यहाँ आ गए। मैं आपका कब से वेट कर रही थी। आप थोड़ी देर पहले आते तो हम लोग दोनों साथ में डांस भी करते। हम लोग सर्व कर रहे थे। मामू की शादी जो हो रही है। तो क्या हुआ, हम कभी भी डांस कर सकते हैं ना? तो ठीक है, आप मेरे साथ अंदर चलो, हम लोग रिहर्सल करते हैं। मैंने आपके लिए कुछ रेडी भी किया, वो मैं आपको दिखाती हूँ। आपने मेरे लिए कुछ रेडी किया? यस। मैं भी आपके लिए कुछ लाया हूँ, दिखाऊं? दिखाओ दिखाओ। वाह पापा, थैंक यू। और इसमें क्या है? आप खुद ही खोल के देख लो। अच्छा बाबा, एक काम करो, आप अपने रूम में जाओ, अपनी फेवरेट खिलौने निकालो और मैं आपके साथ खेलने आ रहा हूँ। ओके पापा, आप जल्दी आना। आप लोग प्लीज सौरभ और रोनिता पे ध्यान दीजिए। मेरा क्या है, मैं तो 1 हफ्ते तक यहीं। वो
हमें चलना चाहिए। अरे रुको ना, थोड़ा देखने तो दो। मने कॉफी तो पी लो। बहुत पी लिया कॉफी तुमने, अब चलते हैं। रोनिता बेटा चलो चलते हैं। वो तुम ही हो ना? चलो। है अभी आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। अच्छा लगा आपसे मिलके। हमें भी। चलो बाबा, मैं इन लोगों को बाहर तक छोड़ के आऊं। तुमको किसने कहा बीच में अपना मुंह खोलने के लिए? बाबा सोनाक्षी कमाल करती हो यार तुम। तुम्हें अपने बाबा को बताना चाहिए था ना कि मैं आ रहा हूँ। अब देखो कितना गुस्सा हो रहा है। सोना, इस आदमी को बोलो ये अभी के अभी यहाँ से चला जाए। मैं इसको इस घर में रहना अलाउ नहीं कर सकता। रिलैक्स रिलैक्स मिस्टर बोस, आप एक काम कीजिए, आप ये एक दवाई खा लीजिए, आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा। तुम? अच्छा ठीक है। दवाई नहीं खानी तो मत खाइए। नाक्षी ने आपको नहीं बताया तो क्या हुआ? हम बैठ के बात कर सकते हैं नहीं? जतिन, अभी थोड़ा फैमिली मैटर डिस्कस हो रहा है। विल यू प्लीज? मिस्टर दीक्षित, मैं जरूर चला जाता अगर आप इस फैमिली के पार्ट होते। आप खुद यहाँ पे गेस्ट हैं, सो इफ यू डोंट माइंड, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। ज्योतिन हमारी फैमिली का पार्ट है, और अगर इस घर से कोई बाहर जाएगा तो वो तुम जाओगे। बाबा सोनाक्षी प्लीज तुम इस कंफ्यूजन को दूर करो। मैं यहाँ सिर्फ अपनी बेटी के लिए आया हूँ और बाकी सबसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मायरेड, देव तो उस बंगालन के घर गॉन हो गया है और जीजी ने भी ना उसे करड़ और स्वीट ईट करा के भेज दिया है वहाँ पर। मेरे सारे फियर ना वन के बाद वन टूरूद होते जा रहे हैं। अगर हमने समथिंग नहीं किया ना तो ये घर हमारे लिए पास्ट टेंस हो जाएगा। कुछ तो करना पड़ेगा मम्मी, लेकिन आप कुछ मत सोचना क्योंकि आपका हर प्लान फ्लॉप हो जाता है। प्लीज चल मान, माय ऑल प्लान फ्लॉप गई तो तू समथिंग थिंक करना। कुछ ना बिग धमाका कर, धमाका जो देव को उसके डाटर से ना फार कर दे। अभी कोई धमाका करने का कोई फायदा नहीं। फिलहाल देव भाई को उन बंगाली के घर पे आराम से रहने दो। एक बारी वो सोनाक्षी को यहाँ पर लेके आएंगे तो फिर विक्की अपना तांडव शुरू करेगा और ऐसा करेगा कि वो सोनाक्षी और उसकी वो छोटी मिर्ची वापस इस घर में कदम रखने की कोशिश भी नहीं करेंगे। मतलब तेरे ब्रेन्स में ना समथिंग वर्क कर रहा है। गुड चल टेल कर मुझे। मेरे दिमाग में चल रहा है तो मेरे दिमाग में चलने दो ना। आप एक काम करो, आप सोचो आप क्या सोच सकती हो। अब अगर वार होना ही है ना मम्मी, फिर करते हैं हर जगह से वार। ओके पापा, ये है मेरा पिक्चर वर्ल्ड। मैं आपको अपनी ड्राइंग्स दिखाऊं? दिखाओ ना। ये देखो, मैंने आपको कैसे इमेजिन करके ड्रॉ किया था। तो फिर आपके रियल पापा ज्यादा अच्छे हैं या आपकी इमेजिनेशन? आप तो मेरी इमेजिनेशन से भी बहुत अच्छे हो। मैं आपको अपनी एक और चीज दिखाऊं? हाँ दिखाओ। सुहाना ने मेरे लिए कबर्ड भी खाली करके रखा। यस, हम आपके क्लोथ्स यहाँ रख देंगे। आपका बैग कहाँ है? सुहाना नहीं, हम कपड़े बाद में डाल देंगे। अभी आओ ना, कुछ खेलते हैं। बैठो। कौन सी गेम है? कुछ नहीं। तो चलो। अरे बाप रे, एक सेकंड, रुको। पापा, देखो मेरा बन गया और मैं जीत गई। एक बार तो पापा को जीतने दो। पापा, आप मुझे हैप्पी करने के लिए जानबूझकर तो नहीं आ रहे? नहीं सुहाना, मुझे तो ये गेम्स खेलनी आती ही नहीं। एक्चुअली मैंने कभी गेम्स खेली ही नहीं, सिर्फ कहानियां सुनी, वो भी बड़ा होने के बाद। जब मैं छोटा था ना ही मेरे पास कुछ खिलौने थे और ना ही खेलने के लिए टाइम था। लेकिन अब मैं सारी गेम्स खेलूंगा, अपना पूरा बचपन जीऊंगा।
तुम्हारे साथ। पिंकी प्रॉमिस? प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस ऐसे थोड़ी ना करते हैं, पिंकी प्रॉमिस ऐसे करते हैं, न्यू करके न्यू। अब प्रॉमिस करो। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें जब भी अपने पापा की जरूरत हो सिर्फ मुझे याद करना और मैं आ जाऊंगा। आई लव यू पापा। आई लव यू टू सुहाना। पापा आपसे एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछो। दादू हमेशा आपसे गुस्सा क्यों रहते हैं? हाँ लेकिन मैं भी आपसे एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछ लो। अगर आपको कोई परेशान करेगा, तंग करेगा, हर्ट करेगा तो मैं उसके साथ क्या करूंगा? आप मुझे उससे प्रोटेक्ट करोगे जैसा आपने स्नेक से किया था, और आप उसे बहुत डांटोगे। वैसे ही मैंने आपकी मम्मी को 7 साल पहले बहुत परेशान किया था, हर्ट किया था, इसीलिए आपके दादू से इतना रूड है। तो फिर दादू आपको जाने के लिए कहेंगे तो आप चले जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैं अपनी बेटी के साथ नहीं आऊंगा। प्रॉमिस किया ना, पिंकी प्रॉमिस। हम 7 दिन यहाँ रहेंगे और 7 दिन दादी के साथ उस घर में।